पत्रकार साथियों का नेहरू कॉलेज पर एक बार फिर दोबारा से स्वागत है और धन्यवाद करता हूं मैं आप सबका जो आप छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। जैसा कि आप सब पता है कि पिछले दिनों मेरा कॉलेज से सस्पेंशन हुआ था और अब इन्होंने मेरा एक्सपल्सन कर दिया, कॉलेज से एक्सपेल कर दिया है। तो उसके जो कहानी है, उसके पीछे की जो इन्होंने मेरे साथ में किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो कहानी शुरू होती है, पहले मोटा मोटा बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारे इससे पहले पिछली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने आप सबको बताया था, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपके जो नए दर्शक इस वीडियो को देखें उनको पूरा मामला समझ में आ जाए। ये मामला शुरू होता है सितंबर 2022 से। एक बच्चा क्लास में लगने की कंप्लेंट देता है कॉलेज परिसर के अंदर प्रिंसिपल को समय के। तो अगले दिन क्या होता है, उस बच्चे को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है वही उस दिन ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल होता है, जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वो उस बच्चे के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं, उसे चौकी में बुलाया जाता है, वहाँ फैसला होता है। फैसला होने के बावजूद भी उस बच्चे को 21 सितंबर 2022 को वहाँ सस्पेंड कर दिया जाता है। ये मामला रुक गया यहीं 15 दिन के लिए। ऐसा आपने बहुत कम विषयों में, मतलब बहुत कम चीज़ों में देखा होगा कि केसों में देखा होगा कि भाई जिस बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट हो और जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो, जिस बच्चे ने कंप्लेंट करी और जिसके खिलाफ कंप्लेंट करी वही उस बच्चे को सस्पेंड कर रहा है। उसके बाद में वो लोग मेरे पीछे लगे, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट लीडर हूँ, मेरा काम है छात्रों की आवाज़ को बुलंद करना। मैं छात्रों के साथ में पहुँच गया, लेकिन उससे उन्होंने मेरे से रंजिश बना ली। मेरे खिलाफ 17 अक्टूबर 2022 को कॉलेज के प्रिंसिपल को, इस समय की प्रिंसिपल ने कंप्लेंट भेजी जाती है, उस समय वो एचओडी होती है, कि भाई कृष्ण अत्री ने हमारे पूरे इंटायर डिपार्टमेंट के साथ में बदतमीजी करी है। उस पर भी पूरे डिपार्टमेंट का उस पर स्टेटमेंट, अब किसी ने भी सबने डिनाई कर दिया कि मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी। उसके बाद जब ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, अब 2023 में जब 1 जुलाई 2023 को मैडम प्रिंसिपल बन जाती हैं, तो उसके बाद जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है तो मैंने एक रिश्वतखोरी का मुद्दा उठाया था कि कॉलेज में दाखिले के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था, सबको, आप सबने चलाया था। और कम परसेंटेज वाले बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है, ज़्यादा वालों को रोका जा रहा है। उसको लेकर के इन्होंने पहले मुझे 10 तारीख को लेटर दिया था, 10 तारीख को वार्निंग लेटर दिया था, जिसमें इंडल्जेंट अनवांटेड एक्टिविटी था। मैंने उस समय पूछा था, फिर पूछ रहा हूँ कि जी अनवांटेड एक्टिविटी तो सारे असंवैधानिक काम होते हैं, फिर कौन कौन सा मानूं, मैंने कौन कौन सा कर रखा है। उसके बाद दूसरा इन्होंने मेरे को सीधा सस्पेंड कर दिया था। उसमें देखने वाली बात यह है कि उसमें ये बोला गया था कि आपने मीडिया को डायरेक्टली बुलाया। आप सब पत्रकार साथी हैं, आप लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ है। अगर देश प्रदेश में कहीं भी किसी की आवाज नहीं सुनी जाती तो मीडिया होती है जो उस आवाज को बुलंद करने का काम करती है। और मैं तो आपका इस स्टेज के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि कृष्ण अत्री को कृष्ण अत्री बनाने में आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। उसके लिए आप सबका धन्यवाद। इन्होंने बोला मैंने मीडिया को बुलाया है और एडमिशन हायरार्की को तोड़ा है। उसको इन्होंने रीजन दे करके मेरे को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद में जब काफी टाइम हो गया, 15-20 दिन बीत गए, जब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैंने 4 तारीख को डीसी फरीदाबाद को ज्ञापन, उनके ऑफिस में मैं कंप्लेंट देकर आया था डीसी फरीदाबाद को। उसमें मैंने अपना मेरा जो असंवैधानिक तरीके से मेरा जो सस्पेंशन किया था, मैंने उसके खिलाफ शिकायत करी थी। ये जो कंप्लेंट थी 4 तारीख वाली, मैंने, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटियों के कुलपति होते हैं, मैंने राज्यपाल महोदय को, शिक्षा मंत्री को, जो उच्चतर शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री है श्री मूलचंद शर्मा जी के नाम, और निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकुला, उपकुलपति एमडीयू, डीएचईओ जिला फरीदाबाद, यही सेम लेटर मैंने डीएचईओ को भी दिया था। उसमें डीसी को मेंशन करवाया था और बाकी सारे नीचे के सेम थे। उसके बाद में फिर मैंने यही 8 तारीख को अपनी खुद की पर्सनल मेल आईडी से राज्यपाल जी को, शिक्षा मंत्री जी को, डीएचई के डायरेक्टर को, वाइस चांसलर को, इन सबको मैंने पर्सनली भेजी है 8 सितंबर को। उसके बाद में क्या होता है, मेरे पास में एक बुलावा आता है कॉलेज से। 11 तारीख को एक कमेटी बनती है, 11 सितंबर को, जो मुझे अपना पक्ष रखने के लिए बुलाते हैं। 2 घंटे मीटिंग चलती है, उसकी वीडियो मेरे फोन में मौजूद है, 2 घंटे। लेकिन 2 घंटे के बाद कोई भी फैसला नहीं निकल के आता है। मेरे गलती ना होने के बावजूद भी मेरे पर यह प्रेशर बनाया जाता है कि आप माफी मांगो। मैं, जब मेरी गलती है नहीं तो मैं माफी मांग क्यों लूंगा? मैं माफी वीर नहीं हूं, मैं माफी वीर नहीं तो माफी मांगूंगा इसके लिए मुझे कुछ भी भुगतना पड़े। उसके बाद में जब मेरी सुनवाई नहीं हुई तो 29 सितंबर 2023 को कॉलेज के अंदर एसीएस श्री आनंद मोहन शरण जी आए हुए थे। मैंने उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया, फिजिकली उनसे मैं मिला, उन्हें मैंने दे दिया। उन्होंने ठीक है जी, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 3 तारीख को मैंने फिर दोबारा से डीएचईओ को बोला। मैंने कहा जी मेरे को आज सस्पेंड हुए लगभग जब जिस दिन 3 अक्टूबर को मैंने दी थी, तो उस दिन मुझे 41 दिन हो चुके थे लगभग। तो मैंने कहा जी मेरे को इतने दिन हो चुके हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ है, आप कोई कमेटी बनवाओ ताकि मेरा फैसला ले सकें। ये तो फैसला नहीं ले पा रहे कॉलेज वाले तो। और जिस कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ मैं कंप्लेंट कर रहा हूं, उस कॉलेज के एम्प्लॉय कैसे मेरे साथ चले जाएंगे? आपको लगता है कि वो प्रिंसिपल के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आ सकते। इसलिए मैंने कहा था उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाओ। उसके बाद में मुझे 3 तारीख को कॉलेज की तरफ से एक लेटर प्राप्त होता है, टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इंक्वायरी कमेटी ऑन 4 अक्टूबर 2023 11 बजे, 11:30 बजे। उसमें मेरे ऊपर आरोप क्या है, अब आप आरोप सुनना और आपको भी ये लगेगा कि ये आरोप मतलब बनाते कैसे हैं। 29 तारीख को जो मेरी मीटिंग हुई थी, जो मैं एसीएस सर से मिला था, मुझे बाकायदा पुलिस लेके गई थी अंदर। सेक्टर 17 के एसएचओ उस समय धन प्रकाश जी थे, सेक्टर 16 के इंचार्ज उमेद सिंह जी थे, दोनों मुझे अपनी कस्टडी में लेके गए अंदर कॉलेज के बाहर से। मैं उनके साथ गया हूँ। अब मेरे पर आरोप सुनना, आप आरोप क्या है, यू हैव अगेन मिसबिहेव्ड, आपने दोबारा से मिसबिहेव किया है।
इससे पहले वाले जो लेटर होंगे उसमें आपने कहीं मिसबिहेव का शब्द नहीं सुना होगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ अगेन मिसबिहेव। उसमें दोबारा की मेड फॉल्स एलिगेशन ऑन करप्शन अगेंस्ट कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है जी। डिस्पाइट बीइंग सस्पेंडेड यू एंटर्ड द कॉलेज परमिसेस एंड स्टॉप्ड हिज कार, यानी कि मैंने एसीएस सर की कार रोकी है। इस चीज को लेकर के आप कॉलेज के अंदर मुझे पक्ष रखने के लिए बुलाया था, और आप इस पे, उन्होंने बोला था कि आप इस पे अपोलॉजी मांगो, माफी मांगोगे इस मिसकंडक्ट के लिए, यानी कि जो मैंने कर नहीं रखा उसके लिए मेरे पे फिर माफी मांगने का प्रेशर बनाया जा रहा है। मैं 4 तारीख को कॉलेज के अंदर जाता हूं, वही 8 लोगों की कमेटी मुझे बुलाई होती है, मैं उनसे पूछता हूं, मैंने कहा जी सबसे पहली बात तो आपने लिखा हुआ है इसमें यू हैव अगेन मिसबिहेव्ड। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप मुझे एक बात बताओ, मैंने इससे पहले मिसबिहेव किसके साथ में किया है? तो वो कहते हैं जो आपने एलिगेशन लगाए, जो आपने आरोप लगाए, मिसबिहेव नहीं आते हैं। मैंने कहा भाई साहब कौन से संविधान की धारा में लिखा हुआ है, कौन सी भाषा पढ़ के आए हो जो मुझे समझ में नहीं आ रही, जो मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि आपने फॉल्स एलिगेशन लगाया। मैंने कहा फॉल्स कैसे कह सकते हो आप? मैंने कहा था कम परसेंटेज वाले को एडमिशन दिया आपने। ये वो बेटियों ने, दोनों बेटियों ने, जो बहन है हमारी, दोनों ने, एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सीएम की मेल आईडी पे मेल कर रखा है, उसके स्क्रीनशॉट है, उन बच्चों ने बोल रखा है जी हमसे कम परसेंटेज वालों को एडमिशन दे दिया लेकिन हमें नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो कृष्णत्री के माध्यम से गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 17 सितंबर को जब कॉलेज में अंदर तीज मनाई जा रही थी, मैंने जब भी कहा था, फिर दोबारा कह रहा हूं कि मैं तीज मनाने के खिलाफ ना आज था, ना तब था और ना आगे रहूंगा। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन एडमिशन प्रोसेस उससे बाधित नहीं होना चाहिए। उस दिन नहीं हुआ, उस बच्चे ने बाहर करके सच्चाई बोली, इस कारण उस बच्चे को एडमिशन नहीं दिया। उस बच्ची ने कंप्लेंट कर रखी है सीएम को। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटियों को पढ़ाने का काम खुद सरकार नहीं कर रही है। सरकारी कॉलेज तो है ही, क्यों नहीं करवाते इस पे इन्वेस्टिगेशन? किस लिए नहीं करवा रहे? उसके बाद में जब 3 को इन्होंने कर दिया, जब मैंने इनसे माफी नहीं मांगी है, तो फिर मेरे पास 6 को एक लेटर आता है। 6 वाले लेटर में आप देखेंगे कि जी मैंने इसमें जो लिखा हुआ है कि 21 तारीख को आपको सस्पेंड किया गया था, उसके बाद आप लगातार उल्लंघन करते रहे और नेफरियस एक्टिविटीज में जिसने आपके कॉलेज का एटमॉस्फेयर खराब किया। पहला नंबर पॉइंट दिया गया था मुझे। दूसरा पॉइंट दिया गया था मैंने डेरोगेटरी वर्ड यूज किए हैं प्रिंसिपल के खिलाफ, जो कि बहुत पनिशेबल है। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है कि मैं आउटसाइडर लेके गया हूं कॉलेज के अंदर, जिससे कि मतलब कॉलेज का जो इमेज है वो खराब हुई है। चौथा लिखा हुआ है कि मुझे 3 हियरिंग दी गई है, 3 हियरिंग दी गई हैं, जबकि मेरे पास 2 का लेटर है जो इन्होंने मुझे भेजा। तीसरी पता नहीं इन्होंने किस हवा में कर ली, मुझे नहीं पता किसके साथ करी है, कौन कृष्णत्री बुलाया था, मुझे नहीं पता उसके बारे में। उसके बाद जब मुझे ये पता चला तो मैंने, जब मेरे पे एलिगेशन लगा, मैंने एसीएस सर को कंप्लेंट लिखी बाकायदा अपने। एसीएस सर को मैंने बोला, मैंने कहा सर आप कॉलेज में आए थे, मैंने कंप्लेंट ये है एसीएस सर को मैंने मेल करा 9 तारीख को कि मैंने सर आप कॉलेज में आए थे, आपको फ्रूटफुली हमारी मुलाकात हुई थी, बड़े आराम से मैं आपको अपना पक्ष रख के गया, तो बाहर चला गया मैं तुरंत। इसमें ये मैंने गाड़ी कहां से रोक दी, इसमें मैंने गाड़ी कहां से रोक दी, कहां बदतमीजी कर दी, पुलिस खड़ी हुई है। फिर दूसरी बात, मैंने शिकायत मांगी इनसे, मैंने शिकायत दे दो, उनके पास शिकायत नहीं है। कमेटी कहती है पता नहीं करी होगी शिकायत, कहीं हमें क्या पता करिए नहीं करी है। कमाल की बात, जो कमेटी आपकी सुनवाई करने के लिए उसके पास कंप्लेंट नहीं थी कोई, और एसीएस की कंप्लेंट में प्रिंसिपल कार्रवाई कर रहे हैं। इससे ज्यादा घोर कलयुग देखा नहीं होगा कहीं। वहां पुलिस खड़ी हुई है, सेक्टर 17 के एसएचओ खड़ा हुआ है, एसीएस सर वहां एसएचओ को कुछ नहीं बोल रहे इसके खिलाफ करो, लेकिन प्रिंसिपल को बोल रहे हैं जी हाँ इसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। कंप्लेंट मांग रहा हूं, कंप्लेंट नहीं दे रहे। उसके बाद में फिर मुझे एक लेटर प्राप्त होता, क्योंकि मैं 9 तारीख को जब भेजता हूं, जब मैंने 9 तारीख को भेजा हुआ था, 9 तारीख को कंप्लेंट एक और मैंने वही सेम एक कंप्लेंट और मैंने सेम करी थी 9 तारीख को ही, जिसमें कि मैंने मुख्यमंत्री उत्तर शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री, एसीएस निदेशक, उपायुक्त, जिला उपायुक्त महोदय और डीएचओ फरीदाबाद, इन सबको भेजा था मैंने। उसके बाद इन्होंने ये जागे 11 तारीख को मुझे चंडीगढ़ बुलाया जाता है, पंचकुला में जो शिक्षा सदन है हमारा सेक्टर 5 में डीएचई का जो ऑफिस है, वहां मुझे बुलाया जाता है। वहां पर जो एडिशनल डायरेक्टर होती हैं उनके सामने और एक डिप्टी डायरेक्टर थे श्री हेमंत वर्मा जी, उनके सामने मुझे उपस्थित होना था। वहां जब मैं गया, अब इससे आगे की बात सुनो, वहां जब मैं गया, सबसे पहली बात तो ये, अदालत में कभी किसी की सुनवाई होती है, किसी पक्ष की सुनवाई होती है, तो दोनों पक्ष साथ तो जाते होंगे। मेरे पहुंचने से पहले मैडम प्रिंसिपल उस रूम में मौजूद थी, मेरे पहुंचने से पहले। इसका मतलब कहानी वन साइडेड हो चुकी थी पहले से पहले। फिर मेरे से कहा जाता है कि बताओ, मैंने कहा मैडम जो ये मेरे पे आरोप लगा रखे हैं ये क्या है, ये क्यों बार बार हर लेटर में अलग अलग आरोप लगाया जाता है मेरे पास। 10 तारीख को जो लेटर देते हैं जी, मैंने कहा उसमें कहते हैं इनवांटेड एक्टिविटीज में इंडल्ज हूं। 21 तारीख को देते हैं, मैंने मीडिया को बुलाया, एडमिशन हायरार्की तोड़ी है। उसके बाद 3 तारीख को मुझे लेटर देते हैं, उसमें कहते हैं आपने एसीएस के साथ बदतमीजी करें, उनकी गाड़ी रोकी, प्रिंसिपल पे फॉल्स एलिगेशन लगाएं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं कि जी आप आउटसाइडर लेकर आए, मतलब किसी भी लेटर में सेम लैंग्वेज नहीं है, किसी भी लेटर में सेम लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद में वहां पर जब मैंने और अपनी बात बताई, पूरी बात उनसे कही, मैंने कहा जी साहब आप, मैंने कहा जी आप पूरा मामला जानो, ये मेरे से द्वेष भावना से के साथ में ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि मैंने एक बच्चे ने शिकायत करी थी क्लास न लगने की, मैंने उसका साथ दिया था, उसका साथ देने के कारण मेरे साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि उस समय इनके खिलाफ कंप्लेंट थी। अब ये सीट पर बैठ चुके हैं इसलिए मेरे खिलाफ कर रहे हैं। तो कह रहे जी ये मामला ऐसे खत्म नहीं होता। मैंने कहा जी कैसे खत्म होगा, आप कोर्ट जाओ। मतलब कि आप ये सोचो कि मैं तो एक स्टूडेंट लीडर हूं, हो सकता है मेरी परिस्थिति क्या हो,
मतलब फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हो सकता हूं, वीक हो सकता हूं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक आम स्टूडेंट, अगर एक आम स्टूडेंट को न्याय चाहिए तो उसको कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ेगा। ये ऊपर से नीचे तक जो अधिकारी बैठा रखे हैं, ये सिर्फ सरकारी पैसे को, मतलब जो हमारा टैक्स पेयर है, जो हमारे प्रदेश की जनता के खून पसीने की कमाई, सिर्फ उसके लिए है ये लोग। इनका काम उस पर न्याय करना नहीं है। फिर उसके बाद में जब इन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप में कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर मैंने 16 को फिर लिखा, फिर मैंने इन्हें 16 अक्टूबर को लिखा। मैंने कहा जी आप मुझे एक बात तो बताओ, अधिकारियों का काम यह था कि जी मेरा पूरा पक्ष सुनना था, मेरा पूरा पक्ष सुनना था। जो आरोप मैंने लगाए हैं इनके ऊपर, जो आरोप मैंने लगाए हैं, उन आरोप की क्या पुष्टि करते, जो आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगाए इनकी पुष्टि करते। जब आप कोई फैसला सुनाते, आपने बात को आधी अधूरी सुने बनाई, उस पर फैसला सुना दिया। मेरे निकलने के बाद भी, मैं निकल के आ गया हूं, मैडम प्रिंसिपल फिर भी वहीं इस रूम में बैठी हुई हैं। तो ये फिर उसके बाद में एक लेटर निकाला जाता है 16-10 तारीख को कि जी मेरा प्रवेश वर्जित है कॉलेज के अंदर, ठीक है, ये रहा लेटर। उसके बाद में कहते हैं उसी दिन एक और लेटर निकाला जाता है कि जी कृष्ण कुमार के साथ कोई भी बच्चा अगर खड़ा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। अरे भैया मुझे आप एक बात बताओ, अच्छा एक और बात बता देता हूँ इसमें। मैंने जब इन्होंने कहा जब बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ, तो आज मुझे 59 दिन हो चुके हैं सस्पेंड हुए हुए, लगभग 59 दिन हो चुके हैं, 60 दिन, ठीक है जी, 60 दिन होने वाले, 2 महीने हो जाएंगे मुझे। जब इन्होंने सारे लेवल पे मैं जब इनके साथ कर चुका, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उस समय आप सब लोगों को लगा होगा या दर्शकों को लगा होगा भाई NSUI का है, कांग्रेस की स्टूडेंट देंगे तो बीजेपी जेजेपी के खिलाफ बोलेगा ही। अब मुझे आप एक बात बता दो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है क्या? 60 दिन में मैंने कौन सा लेवल है जिसपे कंप्लेंट नहीं करी? कोई अधिकारी मैंने छोड़ा हो जो इन पे एक्शन ले सकता हो? DHO से लेकर के चंडीगढ़ तक मैं गया। जब इनके इशारे पर नहीं है तो फिर क्यों कार्रवाई नहीं करवाते? उन बेटियों ने, जो उन बहनों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार नारा देती है, क्यों उनके खिलाफ फिर इन्होंने एक्शन नहीं लिया? जब उन बेटियों ने इनके खिलाफ आरोप लगाए थे, इन पे कहा था, क्यों उसकी पुष्टि नहीं करवाई? क्यों अधिकारी कोई जांच नहीं बैठाई? कॉलेज के जो कर्मचारी हैं वो कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ, मुझे बता दो, कोई बोल जाता तो मुझे बताओ, कोई बोल जाएगा अपने प्रिंसिपल के खिलाफ? फिर जब इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है तो फिर मैंने मंडे को, इन्हें जो अभी रिसेंट मंडे गया है, लीगल नोटिस भेजा अपनी तरफ से, लीगल नोटिस भेजा है और अब कोर्ट की कार्रवाई है। जबकि हमने आज से पहले यह देखा था कि भाई जब भी कभी कोई ऐसा मामला होता है, कोई हीनियस क्राइम कर देता है ना, उसे जेल से लाया जाता है एग्जाम दिलवाने के लिए, एग्जाम दिलवाने के लिए लाया जाता है। मैं तो एक स्टूडेंट लीडर हूं, मुझे एग्जाम देने से रोका जा रहा है, मुझे कॉलेज से बर्खास्त किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इनके आराम को हराम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस रिश्वतखोरी के खिलाफ बोल रहा हूं। खुद मैडम प्रिंसिपल ने मीडिया में आकर के कहा जी 7,000 रुपए मैंने दिलवाए। मैंने पिछली वीडियो में बोला था और मैंने फिर कहा था, मैंने कहा इस बच्चे ने 16 बच्चों से पैसे ले रखे हैं, इसको बता दो चले किससे ले रखे हैं किससे नहीं ले रखे। आप जहां कह रहे हो जी मैंने फॉल्स एलिगेशन लगाए, फॉल्स कहां से हो गए जब मैडम प्रिंसिपल खुद कह रही है इस बात को आकर के। दूसरा आरोप था कम परसेंटेज वाला। इन जो बहनों ने, हमारी बेटियों ने, इन्होंने जो लगा रखे हैं, जो मेल कर रखे हैं अपनी परसेंटेज के साथ, अपने नंबर सब लिख रखे हैं इन बच्चियों ने। इसमें ये रहा परसेंटेज लिख रखी है, नंबर लिख रखा है, सारी चीज, अपना फॉर्म नंबर दे रखा है, फॉर्म नंबर तक दे रखा है। ये फिर झूठी है कंप्लेंट सारी, मतलब सारे लोग झूठे, आप लोग सच्चे हो खाली। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आपका, मेरे तो यही मुद्दा था, अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। हायर एजुकेशन से आप संतुष्ट नहीं हुए, आपकी सुनवाई नहीं हुई, अब आपने मतलब कोर्ट का दरवाजा खटका दिया। देखिए जब मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं, मैं क्या करता? मैंने आपके सामने अपनी पूरी डेट वाइज मैंने आपको अपनी पूरी डायरी दिखाई कि मैंने कहां कहां कंप्लेंट करी। DHO हमारे फरीदाबाद के जिला अधिकारियों को, जो हमारे जिले के कॉलेज होते हैं उनके ऊपर DHO अधिकारी होता है, फिर DC साहब होते हैं, DC साहब से ऊपर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा कॉलेज आता है उपकुलपति हो गए, उसके बाद में हम DHC के अंदर आते हैं, DHC के निदेशक हो गए और ACS साहब हो गए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो एजुकेशन के है श्री आनंद मोहन शरण जी। उसके बाद उच्चतर शिक्षा विभाग हो गया और उसके बाद सबसे ऊपर हो गए राज्यपाल महोदय। फिर मैंने किसको छोड़ दिया? फिर मैं क्या करूं? आप एक चीज सोचो कि मैं एक स्टूडेंट लीडर हूं, मुझे इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, तो एक आम स्टूडेंट क्यों इनके खिलाफ बोलेगा? जब मेरे उन्हें दिख जाएगा, जब ये कृष्णत्री 10-12 साल से छात्र राजनीति कर रहा है, छात्रों के मुद्दे उठा रहा है, जब ये उसी को नहीं बकस रहे तो आपको क्या बख्शेंगे? तो कैसे? आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 11 बजे कॉलेज में एंट्री करते हैं, CCTV कैमरा एक नहीं चल रहा कॉलेज के अंदर, कोई एक आज चल रहा होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग बाद में गायब कर दी जाती है। 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, 2 बजे अपना आराम से साइन मारे और चले जाते हैं। कृष्णत्री तो बाहर कर रखा है, अंदर जाएगा तो कंप्लेंट। और दूसरी बात एक और बता देना चाहता हूं मैं आपको, अगर मैं किसी की वीडियो बनाऊंगा तो कुछ नहीं पता क्या आरोप लगा दें, क्या आरोप लगा दें। सरकार को इस ओर देखना चाहिए कि जी मैं NSUI का हूं, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि NSUI के सारे पदाधिकारी मतलब झूठे आरोप लगाते होंगे। आप पुष्टि तो करवाओ, कोई जांच तो बैठवाओ, कोई अधिकारी तो बैठाओ जो इस पे जांच करेगा आकर के। लेकिन नहीं, ये इतने सारे लेटर, ये देख रहे हो आप, ये बंडल है पूरा, ये सारे अधिकारियों के इनके आरोप प्रत्यारोप सारे मैंने आपको बताया भी। जितने भी इन्होंने आरोप मेरे ऊपर लगाए, जितने आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगाए, एक भी आरोप ये साबित करके दिखाए मुझे, एक भी आरोप तो मैं मानूं इन्हें।
लेकिन नहीं, बस फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स पे फॉल्स। इनका टारगेट था, क्योंकि जब 17 अक्टूबर 2022 को इनकी मंशा मुझे पता चल गई थी, जब इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी थी, कीजिए बदतमीजी कर रहा है, कीजिए हमारे साथ बदतमीजी, जबकि आज तक के रिकॉर्ड में मेरे को 10-12 साल हो चुके हैं छात्र राजनीति करते करते, मेरे खिलाफ सिंगल कंप्लेंट ना तो थाने में ना प्रिंसिपल ऑफिस में। अगर इनके पास है तो मुझे दिखा दो, इनके पास कोई भी कंप्लेंट हो मेरे खिलाफ तो मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। मैडम, जो आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि आपने गाड़ी रोकी, इस तरह से बदतमीजी करी है, क्या किसी तरह का रिकॉर्ड है उनके पास? कोई रिकॉर्ड? मैडम मैंने तो पूछा है, मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने तो शिकायत ही मांगी उनसे। मैंने कहा जी आप मुझे शिकायत ही दे दो, चलो वीडियो मत दिखाओ, आप शिकायत ही दे दो। मैडम उस फोटो में जो मेरे पास में है ना, उसमें फोटो में जब मैं अंदर गया था उनके पास में, तो वो फोटो है, मैं आपको एक ही सेकंड में दिखा देता हूँ वो फोटो। जब मैं अंदर गया था तो अंदर जाने के बाद में फोटो खिंचाएं बाकायदा, उसमें पुलिस वाले आपको स्पष्ट दिख जाएंगे कि उसमें पुलिस वाले भी मौजूद है मेरे साथ में। लेकिन नहीं, ये देखो बड़े फ्रूटफुली मुलाकात हो रही है, देखो लो, ये देखो, ये देखो, ये देख लो, बड़ा फ्रूटफुल। ये खड़े हो, ये एसएचओ खड़े हो दिख रहे हैं फोटो में, बड़े आराम से बात कर रहा हूं, बड़े आराम से एप्लीकेशन देख रहा हूं। लेकिन इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि भाई कैसे भी करके इसको किसी ना किसी तरीके से। भैया एक बात बताओ मुझे, आप सब लोग, आपके दर्शकों से भी मैं पूछना चाहता हूं, जिस चीज की मेरी गलती ना हो मैं उससे माफी कैसे मांग लूंगा? आप मुझे ये बात बताओ। ये कहते हैं जी आपने जो मिसकंडक्ट किया उसके लिए माफी मांगो, बिल्कुल नहीं माफी मांगता। उसका हर्जाना मुझे पता है, भुगत रहा हूं। मैं कहता हूं अगर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन मेरी एक ही डिमांड है कि जो भी आरोप, जो भी भ्रष्टाचार इस कॉलेज के अंदर हुआ है उस पर कार्रवाई हो। आप मेरे साथ कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे आप आवाज नहीं दबा सकते। बच्चों को कह रहे कृष्ण अत्री के साथ प्रदर्शन में मत जाना, कृष्ण अत्री के खिलाफ किया भी आपने, किसी मेरे बच्चे को हाथ लगा के दिखा दो। पहले भी इस कॉलेज के गेट बंद हो रखे हैं, 86 दिन रात यहां भी धरना प्रदर्शन दे रखा है मैंने, खुद दीपेंद्र हुड्डा जी भी उसमें आए थे, उसे धरने प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए 56 दिन का भी मैंने कर रखा है। तो ये गलती भूलकर भी मत कर देना कि मेरे किसी स्टूडेंट साथी पर कोई कार्रवाई मत कर देना। मैं तो सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको लड़ रहा हूं कि भैया जो ये चल रहा है, जो ये फिलहाल चल रहा है, ये अगर एक आम स्टूडेंट के साथ होता उस बेचारे को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता। जो मेरे से पहले लड़का सस्पेंड किया था वो बच्चा चुप बैठ गया अपने घर में, उसके फादर को बुलाया गया, उसके फादर को प्रिंसिपल ऑफिस में बुला करके उसे बड़ा टॉर्चर किया गया, वो बेचारा चुप हो गया। लेकिन कृष्ण अत्री के पास दबने वाली नहीं है, ये हमेशा की तरह जैसे बुलंद रहती थी वो बुलंदी रहेगी। जी आपको 3 मौके दिए थे हियरिंग के आपके? नहीं, झूठ, बिल्कुल झूठ। सबसे पहले मेरे को वार्निंग लेटर दिया गया 10 तारीख को, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं था, ये नहीं बताया गया कि जी आपने किया क्या है। 21 तारीख को सीधा सस्पेंड किया गया था मुझे उठा करके, मुझे तो कोई लेटर नहीं है इनका, इनके पास में कोई भी प्रूफ हो जो इन्होंने मुझे दोबारा बुलाया हो। और बता देता हूं मैं इनकी जो इनकी चालाकी बताता हूं मैं आपको। पहले क्या करते थे, एक लेटर मुझे बाई हैंड देते थे, जो मुझे लेटर बाई हैंड देते थे उसी लेटर को मेल करते थे। लेकिन दोबारा में इन्होंने क्या करा, जिसकी लेटर की बात कर रहे हैं ना, वो लेटर मुझे अंदर दिखाया गया था, फाइल में लगा रखा था। कहते कि आपको 18 तारीख को बुलाया गया था, 18 तारीख को आपको अंदर बुलाया गया था। मैंने कहा जी ये लेटर है कहाँ? कह रहा आपको मेल किया होगा। मैंने कहा जी मेरी मेल आईडी चेक कर लो। कह रहा आपने डिलीट कर दिया होगा। मैंने कहा जी आपकी पे तो होगा, मैं आपकी में थोड़ी डिलीट कर जाऊंगा आके। उसका कोई जवाब ही नहीं है। 2 हियरिंग जरूर हुई है, 2 हियरिंग में जो मैंने आरोप लगाए, जो भी मैं चीज बोली, उस चीज पे किसी ने भी सुनवाई ना करके सिर्फ और सिर्फ क्या करते रहे, वो जो उन्हें कहना था, जो उनका पहले से पहले प्री प्लान था, उसी पे अड़े रहे। जब आप देखो मैं एसीएस को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपनी डिमांड देता हूं, क्या अधिकारियों के सामने आवाज उठाना भी इस सरकार में गुनाह हो गया है क्या? मैंने उन्हें अपना तसल्ली पूर्वक अपनी बात बताई, उसके बावजूद उन्होंने उस पर यह लगा दिया मैंने उनकी गाड़ी रोकी है, मिसबिहेव किया है। और कमाल की बात देखो, मैंने एसीएस सर को इसकी कंप्लेंट करी, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मैंने पहले कहा था कि मुझे भाजपा जज्बा के इशारे पर सस्पेंड किया गया है, वो बात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 60 दिन हो चुके हैं, 60 दिन हो जाएंगे कल मुझे, उसमें कोई आवश्यकता तो नहीं है, सारी चीज आपके सामने है। और ऐसे अगर आप जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है, अगर आप ऐसे चीजों को दबाने की कोशिश करते रहोगे, क्या ये जायज है? इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए चुनावी समय आने की बात है, जवाब देंगे, 100% मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये छात्र संघ चुनाव से पहले जो विपक्षी छात्र संघ है, जी, संगठन है जी, उनको दबाने की कोई राजनीति है क्या? आपके देखो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये तो कोशिश नहीं, स्पष्ट दिख रहा है सबको, सबके सामने है। चुनावी घोषणा पत्र में दुनिया भर के वायदे कर दिए, चुनावी घोषणा पत्र में दुनिया भर के वायदे करे, उन वायदों में क्या किया इन्होंने? एक भी वायदा पूरा हो तो मुझे बता दो। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की इनकी डिमांड थी, इन्होंने बोला था अपने घोषणा पत्र में, बोला था हर एक जिले में यूनिवर्सिटी देने का वायदा किया था। आज भी हमारे पलवल और फरीदाबाद के बच्चे 100-120 किलोमीटर 150 किलोमीटर रोहतक के चक्कर काटते हैं। हम वो इस डिमांड को कह रहे हैं कि आपने जो अपने घोषणा पत्र में कर रखा था, 14 वाले में बोली, 19 वाले में बोली, उनको पूरा करके दिखा दो आप। लेकिन नहीं, उन पे इनका ध्यान नहीं है। बस जो इनके खिलाफ बोलता है उसे इन पे दबाने का खिलाफ है, इनकी वाह का करते रहो, इनकी जय जयकार करते हो, उसमें खुश हैं। अगला कदम क्या है? अगला कदम कोर्ट है जी। अब तो मैं सारे कदम उठा चुका,
सारे लेवल पे मैंने कार्रवाई करवाई, सारे लेवल पे मैं आवाज उठाई, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। तो अब मैं कोर्ट गया हूं, कोर्ट ही बोला। वहां पर भी अचंभे की बात, अब इसमें यह आश्चर्यजनक बात यह है कि जब मुझे चंडीगढ़ बुलाया गया तो चंडीगढ़ में भी वहां एडिशनल मैडम मेरे से ये कह रही है, एडिशनल डायरेक्टर मैडम, कि जी आप कोर्ट चले जाओ। ये क्या मतलब है? एडिशनल डायरेक्टर मैडम का फर्ज ये था कि आप अधिकारी के होने नाते होते हुए मेरी सुनवाई करते। आप जो चीजें मैंने करी थी नहीं कह रहे, वो तो पता। सुनो, एक और बात सुनते हो आप, इसमें एक और बात बताता हूं। कहती हैं आपकी पिच बहुत तेज है। अरे जिस बच्चे को 56-53 दिन धक्के खाते खाते हो गए, उसकी पिच को आप स्लो और उसके पिछले पिच का लेवल चेक कर रहे हो आप कि पिच का लेवल हाई और स्लो है। और मैं बड़े आराम से, यहां तो आप सब लोग खड़े हुए हैं, इससे भी आधा लेवल था मेरा। और आप मुद्दे को देखो ना, पिच को कौन देखता है? जिसे मुद्दा भटकाना हो। आप पे दूसरे आरोप कौन लगाएगा? जिसको मुद्दा भटकाना हो। उन्होंने तो कह दिया भाई चंडीगढ़ 350 किलोमीटर मुझे बुलाया, मेरे घर से चंडीगढ़ पंचकुला 350 किलोमीटर दूर पड़ता है। 350 किलोमीटर मुझे ये बोलने के लिए बुलाया था कि जी आप बताओ यहाँ पे क्या है। 350 किलोमीटर बुला के कह रहे हैं आप कोर्ट चले जाओ। अरे इससे अच्छा तो ये था कि जी हम आपकी सुनवाई नहीं कर रहे, मुझे मेल ही कर देते कि आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आप सीधा चंडीगढ़ चले जाओ, वहाँ कोर्ट ही चले जाओ। मुझे 350 किलोमीटर बुलाने की, ये तो टीए ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है सबको। मैं स्टूडेंट, मैं कहाँ जाऊँगा? और मेरे जैसा कोई और होगा तो वो कहाँ जाएगा? मेरे जैसा कोई और स्टूडेंट होगा तो वो कहाँ जाएगा? ये सारी बातें हैं। फिर भी लास्ट में मैं एक ही बात कह देता हूं कि मैं किसी भी लेवल तक दबूंगा ना, चाहे इससे आगे। अभी तो ये इससे ऊपर ये कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ। एक काम और कर सकते हैं जी, किसी दिन आरोप लगा के, कोई झूठा आरोप लगा के, मैंने पहले बोला था कि झूठा आरोप में फंसाने की साजिश चल रही है इनकी, उसमें कामयाब नहीं हो। आगे भी कर सकते हैं कि ये मेरे को बस इतना कर सकते हैं, जेल पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज फिर भी नहीं दबेगी। आवाज ऐसी बुलंद रहेगी, मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा।